अभिनंदन करता हूँ कि देश में सरकार जो है वो सब जगह पहुँच नहीं सकती और सरकार सब कुछ कर नहीं सकती। और सरकार मतलब सामान्य व्यक्ति होता है, आम आदमी है जो इसका देश है। और जहाँ सरकार नहीं पहुँच सकती, इसलिए ऐसी संस्थाएं जो है वो अपना फ़र्ज समझती है देश के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति, अपने शहर के प्रति, और एक मानवता के नाते वो हमेशा अलग अलग तरीके से कोशिश करती है कि हम सबके सुख दुख के साथी बने। और अपने जीवन में इंसान जो है कि अपने घर के बाद हमेशा ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही है, हमारी मानवता रही है कि इंसान अपना समय हो या पैसा हो, ये दोनों ही समाज के प्रति लगाता है। मैं संस्था का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अनाज हो, बाकी चीज़ें हो, कि आज इस महंगाई के दौर के अंदर और साथ ही साथ इस कोरोना महामारी, जिस समय आदमी जो है आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, उस समय अगर एक हाथ भी मिल जाए तो उसकी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाकी जगह तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय जब खड़ा होता है कोई तो उसकी कीमत और होती है, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। मैं रूपा जी, उनकी टीम को, सभी को दिल से बधाई देता हूँ कि आपने जो पहल की, शुरुआत की है। ईश्वर आपको और शक्ति दे, ताकत दे, आप इसी तरह से अच्छे अच्छे समाज के कार्य करते रहे, जनहित के कार्य करते रहे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ जो वाकई में इन चीज़ की ज़रूरतमंद है वो यहाँ आए, इसका पूरा फ़ायदा ले, और जिससे हो सके उसने यथाशक्ति अपना योगदान इसके अंदर करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा पहुँच सके। फिर एक बार मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस योजना का जो उद्घाटन किया गया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत जन कल्याण योजना के माध्यम से आज एक सुंदर, एक हमारे यहाँ पे रूपा जी और गीता जी और उनके सभी सहयोगी टीम ने इस संस्था का उद्घाटन आज मेरे हाथों हुआ। मैं उनको सबसे पहले इस उद्घाटन की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इस संस्था का जो लक्ष्य है वो आम आदमी जो है, ज़रूरतमंद व्यक्ति जो है उनके साथ में खड़ा रहना, और विशेष तौर पे ये संस्था ने कोरोना काल के अंदर परिस्थितियों को देखते हुए लोग जो आर्थिक रीत से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, ऐसे समय में अगर एक हाथ भी अगर किसी को मिल जाए तो वो जो हमारी भारत जन कल्याण योजना है उन्होंने शुरुआत की है कि अनाज से इन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत इंसान की अनाज की होती है। ये संस्थाओं को रूपा जी को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, अलग अलग जगह भी सामाजिक कार्य में सब जुड़े रहते हैं, लेकिन आज एक वेंचर शुरू किया है कि आम आदमी को मार्केट हो या होलसेल हो, उससे भी कम दाम में अनाज मिले। जितने बीच के एजेंट हैं वो सब गायब हो और परिस्थिति के हिसाब से सस्ते में अनाज मिलना भी ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में ये संस्था और आगे बढ़े, इसी तरह की और ऐसी चीज़ें लाए जो आम सामान्य व्यक्ति को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मुझे विश्वास है वो करेंगे, इसलिए मैं अपनी ओर से उनको आज शुभकामनाएँ भी देने आया हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश की महिलाओं को, जिन्हें एक रोज़गार की ज़रूरत है, अपने पैर पर खड़ा होने की आवश्यकता है, और ऐसी महिलाओं के लिए जो ये योजना लाए हैं, हम सभी भारतवासी ऐसी योजनाओं का स्वागत करते हैं कि ये जो योजना है उन निराधार महिलाओं के लिए एक बहुत बढ़िया आधार साबित होगा। और उसमें जो हमारे मीरा भाईंदर की रूपा शर्मा जी और गीता जी ने ये पहल किया है, शुरुआत किया है, और जिनको हमारे एक अच्छे इस शहर के हमारे पुराने पूर्व आमदार, और जिन्होंने इस शहर की काया पलट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में रूपा शर्मा जैसे और गीता जी जैसी महिलाओं को इस ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से पूरे मीरा भाईंदर के अंदर बहुत अच्छा कार्यक्रम आगे ये साबित होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं आशीष तिवारी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष, और आज इस रूपा शर्मा और गीता के पार्टनरशिप में जो आज का राशन का जो शॉप का उद्घाटन नरेंद्र मेहता के हाथों हुआ है, जो कि हमारे XMLA हैं, उनके हाथों से उद्घाटन हो चुका है, और तमाम गेस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी का हार्दिक से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेन बात यह है कि जो रूपा शर्मा ने एक संदेश दिया है हमारे मीरा भाईंदर वासियों के लिए कि जो राशन का जो वितरण इन्होंने शुरू करने जा रही हैं वो होलसेल रेट से भी कम प्राइस में इन्होंने देने के लिए निश्चय लिया है।
ये बड़े सौभाग्य की बात है मीरा भाईंदर वासियों के लिए कि चाहे रिटेल में हो चाहे होलसेल में हो, यहाँ आपको अनाज और अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री का जो है यहाँ पे उपलब्ध है और वो आपको मिलेगा। तो मैं बड़े तहे दिल से उनको अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रूपा शर्मा और गीता ने जो एक हमारे मीरा भाईंदर वासियों को संदेश दिया है, ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अभी कोविड-19 के समय में जो हमारे मीरा भाईंदर की जनता है, काफ़ी लोग जो है त्रस्त हैं इस कोविड-19 से, क्योंकि यहाँ पे इतनी तबाही आ गई कि लोगों की रोटी नौकरी छूट गई है, लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। तो कम रेट में इन्होंने जो राशन वितरण करने का निश्चय लिया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है हम सभी लोगों के लिए। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। योजना का आज ओपनिंग किया गया है। सबसे पहले भारत जन कल्याण योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दो शब्द आपके हिसाब से? सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस योजना को बड़ी मेहनत से शुरुआत की, उनको मैं तहे दिल से अवधेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने जो मुझे महाराष्ट्र की डिस्ट्रीब्यूटर की जो जवाबदारी दी है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और नायगांव मीरा भाईंदर दहीसर के डिस्ट्रीब्यूटर गीता जी और रूपा जी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आज के कोरोना की महामारी में जो एक छोटी सी शुरुआत की है, आप सभी के आशीर्वाद से घर घर तक लोगों को सस्ता अनाज मिले, यही हमारी भारत जन कल्याण योजना की शुरुआत है। और महाराष्ट्र के अंदर कोने कोने में भारत जन कल्याण योजना का अन्य धान्य का स्टॉल ओपन हो जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ से शुरुआत की है, आप सभी का आशीर्वाद बना रहे और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। रूपा जी ने बड़ी मेहनत से ये जो शॉप का जो मुहूर्त किया है, उनको ढेर सारा आशीर्वाद मिले। गीता जी को भी बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद मिले। उसी के साथ साथ हमारे मित्र इंदू जी नायगांव डिपार्टमेंट संभालने वाली है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक बॉलीवुड से भी जुड़े हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जो चाहने वाले? दोस्तों, 25 साल से मैं एज अ जूनियर गोविंदा करके काफ़ी सारे फिल्मों में, काफ़ी सारे स्टेज शो, काफ़ी सारे प्रचार कर चुका हूँ। हमारे दर्शकों ने, हमारे मित्रों ने जो हमें प्यार दिया है, उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और अवधेश पांडे जी ने महाराष्ट्र की जो जवाबदारी दी है हमारे ऊपर, वो भी हम बड़े इत्मीनान से निभाएंगे और महाराष्ट्र के कोने कोने में हम ये योजना का कार्य जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उद्घाटन हुआ है, प्रचार जी का उद्घाटन हुआ है, इससे कितना लोगों को, लोकल लोगों को लाभ मिल पाएगा? जरा आप बताइए। मंदिर वाला रोड पकड़ के गीता जयंत बंगला वाला आज सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी गुरुओं को भी प्रणाम और आप सभी शिष्यों को आशीर्वाद। सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा मेरी बहन रूपा शर्मा जी को, गीता यादव जी को, कि देखिए कहते हैं अन्नपूर्णे शरापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षम देहि जपारो। कहते हैं अन्नपूर्णा जो देवी स्वरूप में है, और भारत जन कल्याण जो ये फ्रेंचाइजी ये खुला है, और मेरा यह आशीर्वाद है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुंबई ने पूरे भारत का नाम है तो पूरे भारत में ये फ्रेंचाइजी खुले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और अन्नपूर्णा का ये जो कार्य है, अन्नपूर्णा देवी है और देवियाँ इसका कार्य कर रही हैं, तो ये पूरे भारत में जरूर जाएगा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और इससे आप सभी मीरा भाईंदर शहर के तो नहीं, पूरे मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र सभी लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। इसमें अच्छे रेट से, अच्छे भाव से अन्नपूर्णा माता जी को दिया जाएगा।
जाएगा, जो ज़रूरतमंद है उनका सहयोग भी किया जाएगा। लेकिन जो समर्थवान हैं वह खरीदेंगे, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसी आप लोगों के सहयोग से ही जो गरीब लोग हैं उनका सहयोग भी होगा, क्योंकि जब आप उसको खरीदेंगे। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन कल्याण योजना के बारे में। जन कल्याण योजना जैसा नाम, जन का कल्याण होगा। और रूपा शर्मा जी को तहे दिल से धन्यवाद कि वो एक अच्छा फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं जिससे सबका कल्याण हो। धन्यवाद। हमारी जोड़ी की चर्चे हर जगह पे है, सीता और गीता नाम यही दिया गया है। हमारे झगड़े भी बहुत होते हैं बट वो प्यार से होते हैं और हम दोनों मिलके बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मीरा भाईंदर में बहुत सारी बदलाव लाएंगे और एक नया मीरा भाईंदर बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं अपने माता पिता को पहले प्रणाम करूँगी। मेरी माँ तो है नहीं मगर मेरे पिताजी है, फिर भी वो ऊपर है, भगवान के रूप में है, तो मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगी। ये जो कार्य मैंने भारत जन कल्याण योजना जो शुरू किया है वो अच्छे से चले और लोगों तक कम दाम में, जो कि आज की इस महामारी में सिर्फ सबसे ज़्यादा राशन की ज़रूरत है, जो कि वो बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये संकल्प लिया था जब मेरी माँ हुई थी कि मैं कुछ अच्छा करूँगी उसके नाम से। तो मैंने उसी हिसाब से हमारे इंदु मिश्रा जी और हमारे जो अध्यक्ष है अवधेश पांडे जो यहाँ अभी किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर जो है कि जूनियर गोविंदा, ये हम सारी पूरी हमारी टीम है। और इनका तो आपको हमें कोई वर्णन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले से ही एकदम स्नेही है मतलब। और वो खाना पकाती है तो हमने कहा हम खाना ला के आपको देते हैं तो आप पकाइए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बस आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहती हूँ कि भाई आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा ये जो छोटा सा एक सहयोग है गरीबों के लिए ये आगे बढ़े। और मेरे पतिदेव यहाँ आए हुए हैं, वो अभी दिखाई नहीं दे। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूँगी जिन्होंने मुझे इस काम के लिए कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है। तो मैं शायद वो मेरे लिए भगवान ही है, बट वो भगवान मेरे कहाँ छूट गए मुझे नहीं पता। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रा आ जाए इधर। तो एक ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला और हमने देखा है नज़दीक से। सबसे पहले गीता जी को हमने जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया तो उन्होंने शुरुआत में मुझे 2 महीने पहले ही रूपा जी का नाम बोला था। हमारी एक अच्छी मित्र है और उनको हम साथ में लेके ये करेंगे। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, हम तहे दिल से इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये आज जो कार्य हुआ है उनको ढेर सारा ईश्वर का कृपा मिले, ढेर सारा आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। जो खुद मतलब ऐसे मतलब हमें इनसे बहुत हौसला मिलता है कि ये हमारे देवर भी हैं और छोटे भाई भी हैं और जिन्होंने हमारे मतलब प्रॉब्लम में तकलीफ में भी हमारे साथ थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य है कि आज बड़ी मम्मी नहीं है मेरी, उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की तरह मुझे माना है। और भैया के बारे में जितनी तारीफ़ करूँ मैं कम है। ये हैंडीकैप होने के बावजूद भी अपना खुद का एनजीओ चलाते हैं और हमारे एनजीओ में इन्होंने 1500 तक मास्क का डोनेशन दिया था और बहुत सारे सेवा कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। और हमारे साथ जन सेवा लोकप्रिय समिति के साथ भी ये हमेशा जम के काम करते हैं। भैया आपको शुभकामनाएं और आप आए ऐसे बारिश में, ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका साथ सपोर्ट हमेशा मुझे मिलता रहे। और आप जो शब्द बोलो मुझे। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत की है, एक पहल है ये हमारे। एक्चुअली मैं पूरे भारतवर्ष में जब काम करता हूँ तो मुझे बहुत सी जगह से कॉल आते हैं कि सर मुझे खाने के लिए हमारे पास लॉकडाउन में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सस्ते कीमत पे या दम मतलब आप बोल सकते हैं एकदम दाम में, तो कम से कम दाम में अगर आप लोग ये चीज़ शुरू कर रहे हैं तो ये उन तक पहुंचेगा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, जो श्रमवश कहीं जा नहीं पाते कि अब हम लोग यहाँ रहते हैं तो कैसे करें, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा मुश्किलें हो रही है। ना राशन पे राशन है उनको, ना कहीं से और मदद है। लेकिन अगर उनको एक छोटी सी भी आशा दिखती है तो लोग पैसे कमा सकते हैं और इनके जरिए वो अपना पेट पाल सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं मैं इन सभी जो भी सभासद हैं और सदस्य हैं, इन सभी को
अपने युवा प्रेरणा युवा परिवर्तन की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन है। मैं भाभी से भी मोटिव होता हूँ कि वो अकेले इतनी लेडीज़ होके जब कर सकते हैं, तो मैं उनको कभी भी बोलता हूँ कि अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं आपका पूरे सहायता पूरे अपने सहयोग से, जो भी है आप ये मत सोचिए कि क्या है, लेकिन आपको जब भी मेरी मदद लगेगी आप मुझे बोलिए। हम लोग व्यवसाय प्रशिक्षण सिखाते हैं, महिलाओं को अलग अलग कोर्सेज सिखाते हैं, वायरमैन, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग। आज 17 स्टेट में हमारा काम चल रहा है एज और उसके साथ में जगह जगह छोटे छोटे NGO के साथ मिलके हम महिलाओं को सक्षम बना रहे हैं, उनको अपने खुद के पैर पे खड़े होने के लिए। तो सबसे पहले मेरे लिए तो आइडल मेरी भाभी हैं और मैं उनको बोलूँगा उनके ग्रुप को पूरा, ताकि बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सर जी भी आए, इनकी भी शुभकामनाएं हमारे साथ होनी चाहिए, यही है। और मैं इसी के साथ में 2 शब्द समाप्त करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।